नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम जो है वो अब सब समाप्त हो गए। अब बात आती है कि इस बार के क्या कटअप होंगे। तो साथियों, कटअप के जितने भी आंकड़े हैं वो इस बार काफ़ी फेल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि इस बार जो है कि एग्ज़ाम में भले ही इतनी सारी फॉर्म फिलअप हो गई हो, मगर जो अटेंडेंस है वो काफ़ी लो रहा है। हम अब कटअप पे चर्चा करेंगे, उसके पहले उसकी सारी क्राइटेरियाज को देख लेते हैं जो कटअप को अफेक्ट करते हैं। पहला जो है कि टोटल वैकेंसी। वैकेंसी जो है बहुत कम थी इस बार, जो जिसके कारण कटअप हाई जा सकती है। एक क्राइटेरिया बता रहा है कि कटअप हाई जाने चाहिए। दूसरा आप देखो कि टोटल फॉर्म जो है वो 62 लाख फिलअप हुई थी, जो पिछले बार की आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी उससे लगभग 1/3 गुना है, क्योंकि पिछले बार लगभग 1 करोड़ 2.5 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए थे। तो ये तो इस बार जो है कि कम हुई है फॉर्म फिलअप। अटेंडेंस इस बार काफ़ी लो है, काफ़ी लो। इतना लो अटेंडेंस कभी नहीं रहा है रेलवे के एग्ज़ाम में। जो है एग्ज़ाम में लगभग 43% अटेंडेंस रही है, जो कि एक तरह से एक रिकॉर्ड ही हो गया इतने कम अटेंडेंस का। एब्सेंटीज जो है कि जितना एग्ज़ाम देने आए उससे अधिक कैंडिडेट, लगभग 35 लाख कैंडिडेट जो हैं वो एब्सेंट रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स है जो कि कटअप को डिसाइड करेगी। उससे भी बड़ा फैक्टर होगा, जो सबसे क्रूशियल फैक्टर होगा, वो है टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट, जो कि 57 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा वो करेगा नॉर्मलाइजेशन को। सबसे बड़ा इफेक्ट जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन पे होगा। तो ये सारे क्राइटेरिया जो हैं साथियों वो आपको इफेक्ट करेंगे। तो उन सभी बातों पे आंसर की जब आ जाएगी तो हम इसको पूरी तरीके से डिटेल में आप जान पाओगे कि क्या कटअप जाएगा। अभी तक जो कैंडिडेट्स ने अपना अटेम्प्ट बताया है उसके हिसाब से क्या कटअप जाती है, उस पर हम थोड़ी देख लेते हैं कि क्या कटअप हो सकती है। तो साथियों, इस बार की जो कटअप जा सकती है वो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ आरआरबी वाइज। और ये सारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स नहीं होंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद अमूमन जो है कटअप वो इस रेंज पर ही रहने वाला है। आप देख लो, अहमदाबाद का जो है यूआर का 73, ओबीसी 69, ईडब्ल्यूएस 67, एससी 61, एसटी का 57। अजमेर 71, ओबीसी 67, ईडब्ल्यूएस 49, एससी 49, एसटी का 46। इलाहाबाद का यूआर 73, ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 60, एससी 61, एसटी 53। बैंगलोर का आप देख लो 67, 65, 44, 48, 42 एसटी। भोपाल की आप देखो यूआर की 69, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस 60, एससी के 59, एसटी के 55। भुवनेश्वर की आप देखो, भुवनेश्वर के यूआर के 66, ओबीसी के 67, ईडब्ल्यूएस के 58, एससी के 56, एसटी के 52। बिलासपुर के 67, यूआर 65, ओबीसी 61, ईडब्ल्यूएस 57, एससी 51, एसटी। चंडीगढ़ के यूआर के 69, ओबीसी के 64, ईडब्ल्यूएस के 61, एससी के 54, एसटी के। चेन्नई के 67, यूआर 65, ओबीसी 61, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 2, एसटी के। गोरखपुर के 69 यूआर के 67 आपके ओबीसी के 65, ईडब्ल्यूएस 60, एससी 53, एसटी। गुवाहाटी की आप देख लो, ये गुवाहाटी की है 73, 72, 66, 61, 56। जम्मू कश्मीर की आप देख लो 67, 63, 54, 50, 58। कोलकाता 72, 70, ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 65, एससी 61, एसटी। मालदा 71, 68, 64, 61, 55। ये यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ये ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। मुंबई का 68, यूआर 65, ओबीसी 61, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 54, एसटी। मुजफ्फरपुर 70, यूआर 67, ओबीसी 64, ईडब्ल्यूएस 60, एससी 53, एसटी। ठीक है। पटना की देखें तो 69, यूआर 67, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 60, एससी 52,
ST, रांची के 68, UR 65, OBC 61, EWS 58, SC और 53 ST। तो ये मार्क्स आपके बन रहे हैं इन RRBs के। सिकंदराबाद की आप देख लो, सिकंदराबाद के 67 UR के, 64 OBC, 60 EWS, 57 SC, 51 ST। सिलीगुड़ी 66, 63 OBC, 58 EWS, 55 SC, 49 ST। तिरुवनंतपुरम के 67 UR, 64 EWS, 59, 54 SC, 48 ST। तो ये मार्क्स बन रहे हैं इस बार के एग्जाम के NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल के 10+2 लेवल के। और आप सभी को कितना स्कोर लग रहा है कि आ रहे हैं, आप सभी अपना मार्क्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के एनालिसिस जानने के लिए आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो और आप कमेंट में अपना मार्क्स जो है वो बताओ ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी पता चले। धन्यवाद।